हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आइए आज बात करते हैं रेगुलर जॉब के लिए और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पीएचडी होल्डर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर सबके लिए। जो पीएचडी वाले हैं कुछ पोस्ट एक्सपीरियंस के लिए हैं और बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की जो पोस्ट है वो फ्रेशर्स के लिए भी हैं। तो ये कॉफ़ी बोर्ड की वैकेंसी से इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, इसका वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पड़ा है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और सबसे खास बात इसमें कहीं परीक्षा नहीं है, सीधे शॉर्ट लिस्टिंग है, फिर उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। तो आइए इसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो ये अधिसूचना की वेबसाइट में उसका हिंदी वर्जन देखिए। कॉफ़ी बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनके द्वारा ये जो है हेड ऑफिस इसका बेंगलुरु में है। और जो सीधी भर्ती के द्वारा साइंटिस्ट या टेक्निकल संवर्ग में, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है। गवर्नमेंट की जितनी भी आपकी गाइडलाइंस हैं, रिजर्वेशंस की, एज रिलेक्शन, वो सब एप्लीकेबल हैं। और कॉफ़ी बोर्ड के द्वारा जो है इसके लिए नोटिफिकेशन ऑनलाइन जो है आप इनवाइट किया उन्होंने। और 9 जून 2025 से लिंक एक्टिवेट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो भी आपकी 9 जुलाई 2025 हो गया। आपके पास काफ़ी समय है। तो जैसा मैंने नोटिफिकेशन के डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन का नंबर है, रिलीज डेट 6 को, एप्लीकेशन 9 जून से स्टार्ट हो गई है, 9 जुलाई तक भर सकते हैं, ऑनलाइन भरना है। वेबसाइट भी देख लीजिए, रिक्रूटमेंट कॉफ़ी बोर्ड 2025.in। टोटल 55 वैकेंसीज़ हैं। जो ये वैकेंसीज़ हैं एक बार चार्ट में आप देख लीजिए, फिर इनका डिटेल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। हर पोस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, कहीं एक्सपीरियंस है, कहीं फ्रेशर्स है। तो जो ये देखिए सबसे पहली पोस्ट है, काफ़ी सीनियर पोजीशन है, उसका मैं आपके साथ चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नंबर 2 से लेके जो है आपका नंबर 9 तक ये एमएससी विद एक्सपीरियंस के लिए है। लेकिन 10 जो पोस्ट है, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर है, लाइजनिंग ऑफिसर भी बोलते हैं उसको। तीसरा है एक्सटेंशन इंस्पेक्टर। तो ये पोस्ट जो है वो आपके लिए है, फ्रेशर्स के लिए। तो जो नंबर 2 की पोस्ट है वो है एग्रोनॉमी की है, उसमें 2 पोस्ट हैं। फिर तीसरी जो है प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, उसमें 2 पोस्ट है। फिर आपका प्लांट टिश्यू कल्चर की 1 पोस्ट है। फिर प्लांट फिजियोलॉजी की भी 1 पोस्ट है। फिर आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की 2 पोस्ट है। प्लांट पैथोलॉजी की 1, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 1 और क्वालिटी कंट्रोल उसकी 1 पोस्ट है। अब इसके बाद जो 10 और 11 नंबर की पोस्ट है, जूनियर लाइजनिंग ऑफिसर टेक्निकल की, उसकी जो है आपकी 13 पोस्ट है। और एक्सटेंशन इंस्पेक्टर की 30 पोस्ट हैं, जहाँ पे हमारे ग्रेजुएट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से 55 पोस्ट टोटल हैं, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के तहत भी रोस्टर दिया गया है। पहली पोस्ट जो मैंने आपको बताई थी एग्रोनॉमी के लिए है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। जितने भी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं आप जल्दी ध्यान देखिए, इनका डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जो इसमें आपकी है 2 पोस्ट हैं। असेंशियल में देखिए एमएससी एग्रीकल्चर, यदि एग्रोनॉमी से है आपको करना है, और यदि हॉर्टिकल्चर से भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्पेशलाइजेशन प्लांटेशन होगा यदि एमएससी हॉर्टिकल्चर है, और नहीं है तो फिर एमएससी एग्रोनॉमी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4600 ग्रेड पे का। और यदि आपके पास डिज़ायरेबल में है कंसर्न डिसिप्लिन पीएचडी है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो है 35 साल होना चाहिए। 2 साल का प्रोविज़न रहेगा और प्रोविज़न के बाद आपको रेगुलर किया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो जितने भी कॉफ़ी बोर्ड जो उसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है, उनके डिफरेंट सेंटर्स जो कि पूरे इंडिया में है, उसमें आपको जो है पोस्ट किया सकता है। सिलेक्शन जो है टोटली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस इंटरव्यू के बेस पे है। इसमें कहीं रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं, किसी भी पोस्ट में, ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड पोस्ट है वो भी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स की। जैसे 2 पोस्ट हैं, इसमें भी आपको जो है 7 सीबीसी पे लेवल 10 साइंटिस्ट का कैटर जो है उसके हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन जो है वो पे स्केल मिलेगा। क्वालिफिकेशन देखिए एमएससी आपकी प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में होना चाहिए और साथ में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4600 रुपये की ग्रेड पे वाला जो टेक्निकल असिस्टेंट का है, और इसमें भी डिज़ायरेबल में पीएचडी है। एज की बात करें तो 35 साल, और फिर वही सिलेक्शन आपका थ्रू इंटरव्यू एंड बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिर तीसरी पोस्ट है प्लांट टिश्यू कल्चर की, जिसमें 1 पोस्ट है। एमएससी जो है आपका इसमें मांगा गया है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, और एमएससी एजी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी सेम वही है, बाकी चीज़ें सब समान है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे होगा। फिर आपका प्लांट फिजियोलॉजी की जो 1 पोस्ट है, जिसमें कि एमएससी प्लांट फिजियोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सब कंडीशंस वही हैं, एज 35 साल ही है। फिर उसके बाद आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के लिए एमएससी इन एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइज इन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस। तो इसमें आप एमएससी सॉइल साइंस हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेकिन 3 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम एज 35 साल है।
फिर आपकी जो है प्लांट पैथोलॉजी, इसमें भी एमएससी प्लांट पैथोलॉजी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स लेकिन नहीं कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में एमएससी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। फिर आपका कॉफ़ी क्वालिटी की जो बात करते हैं उसमें एक पोस्ट है, और जो आपकी है रिजर्व कैटेगरी की है, इसमें एमएससी फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस या न्यूट्रिशन वाले वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब क्वालिफिकेशन सेम है। अब बात करते हैं हम जो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट 13 है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। ये है जो हमारे ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। पोस्ट का नाम है जूनियर लाइजन ऑफिसर, ग्रुप बी की पोस्ट है। टोटल 13 पोस्ट हैं और 7 सीपीसी के हिसाब से 6वें लेवल का वेतनमान इसमें मिलेगा। इसमें देखिए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, और यदि आप एक्सटेंशन हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी। लेकिन यदि आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं और हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट थोड़ा कम है, 30 साल रखी गई है। रिलैक्सेशन दिया हो गया है, प्रोविज़न भी 2 साल का है, और 2 साल के प्रोविज़न के बाद आपको रेगुलर किया जाएगा। पोस्टिंग ऑल इंडिया में होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन एक्सपीरियंस के बेस पे ही दिया जाएगा। जो मैं आपको ये चार्ट शेयर कर रहा हूँ, इसे डिटेल नोटिफिकेशन में इसका स्कोर कार्ड भी पड़ा हुआ है, जो आप खुद चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। फिर उसके बाद लास्ट में जो पोस्ट है वो एक्सटेंशन इंस्पेक्टर की है। वो जो पोस्ट है 30 पोस्ट हैं, जिसमें कि आपकी काफ़ी अच्छी आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं सभी कैटेगरीज़ में, और पे लेवल 5th की है। इसमें भी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर वाले जो हैं फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें एज लिमिट जो है थोड़ा और कम है, 27 साल रखी गई। तो देखिए साइंटिस्ट कैडर में 35 साल, लाइजन मैनेजर में 30 साल, और इसमें एक्सटेंशन इंस्पेक्टर में 27 साल आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है। सिलेक्शन जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे होगा। ये भी ध्यान रखिए, इसमें पर्सनल इंटरव्यू भी मेंशन नहीं, मतलब शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपको। अब जो डिटेल्स मैंने आपको शेयर किए हैं, रिक्रूटमेंट कॉफी बोर्ड 2025.in को आप खोलेंगे तो देखिए सामने ऐसा स्क्रीनशॉट मैंने आपको शेयर किया है। नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है, हिंदी में है, उसको ध्यान से पढ़िए। जनरल सेक्शंस भी पढ़िए साथ में, और फिर उसका जितनी भी पोस्ट मैंने आपको शेयर किए हैं वो सब यहाँ पे अलग अलग ब्लॉग्स में आप उसको क्लिक कर सकते हैं, तो उसके डिटेल्स फिर से एक बार पढ़ लीजिए। यदि आप किसी इनमें से किसी एक कैटेगरी यदि एमएससी एक्सपीरियंस वाले हैं तो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट में करिए, साइंटिस्ट लेवल में करिए। लेकिन यदि बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर है तो लास्ट में जो है जूनियर लाइजन ऑफिसर एक्सटेंशन इंस्पेक्टर में क्लिक करके उसको देख लीजिए। फिर यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्टर को क्लिक करेंगे, आपको एक सेपरेट विंडो खुलेगा, और उसके बाद अपना ईमेल और जो आपका मोबाइल नंबर, तो ध्यान रखिए जो रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर है उसी भी आपका फर्दर कम्युनिकेशन होना है, इसलिए उसको चेंज नहीं करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हालांकि नोटिफिकेशन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको रजिस्टर करना है। यदि आप पहले तो रजिस्टर्ड हैं तो एग्जिस्टिंग यूज़र में क्लिक करिए, फ्रेशर हैं तो रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद ये डिफरेंट पोजीशंस की जो आपकी लिस्ट आएगी उसको सेलेक्ट करिए, और आपको 2 पार्ट में उसको अप्लाई करना है, पार्ट 1 पार्ट 2। और यदि आपको कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप जो है ये ईमेल पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। वर्किंग डेज में 10 से 5 बजे उनका फ़ोन नंबर लैंडलाइन में दिया हुआ है, मंडे टू फ्राइडे। पार्ट 1 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, पार्ट 2 में एकेडमिक परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस भरना है, और जितनी भी आपको डॉक्यूमेंट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में 2 MB से छोटी फाइल होना चाहिए वो अपलोड करना है। ये याद रखिए कि आपको जब एप्लीकेशन भर दें तो डिक्लेरेशन बॉक्स में टिक करेंगे, उसका प्रिंट जो है फाइनल एप्लीकेशन वो निकाल लेंगे। उस प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन को निकालने के बाद आपको जो है उसको साइन करना हर पेज पे, और फिर आप उसको दोबारा जो है अपलोड करेंगे चूज़ फाइल बटन क्लिक करके। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए, ऑनलाइन में भरना है, डिक्लेरेशन टिक करना है, उसका फाइनल प्रिंट निकालना है, उसके हर पेज पे आपको सिग्नेचर करना है, और फिर उसको दोबारा उसी को PDF फाइल बना के अपलोड करना है चूज़ फाइल बटन के द्वारा। तो ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट्स के लिए। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको फिर से डिटेल एक बार वेबसाइट पे जाके देखिए, और ये मेरी जानकारी आपके लिए मुझे लगता है फ्रूटफुल होगी। जय हिंद, जय भारत।